अब मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। और मनीष, कल ही 9वें दौर की अहम वार्ता हुई है कोर कमांडर लेवल की, और 8वें दौर की वार्ता से 9वें दौर की वार्ता में 2.5 महीने का लंबा वक्त लगा। चीन की तरफ से रिक्वेस्ट की गई, फिर उसके बाद ये मीटिंग होती है। तो अब ये जो जानकारी सामने आ रही है कि पिछले हफ्ते ये बड़ी घटना हुई सिक्किम के नाकुला में, तो निश्चित तौर पर यह भी डिस्कस हुई होगी फिर तो। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 16-17 घंटे की कमांडर लेवल की 9वें राउंड की बातचीत होती है। और देखिए समीर, ये अलग बात है कि जो जानकारी हम लोगों तक मिल रही है उसके मुताबिक दोनों देशों के सैनिकों के बीच जब झड़प हुई तो किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद जब भारतीय सीमा में घुसने की चीनी सैनिकों ने कोशिश की एक ऐसे इलाके में जो एकदम निर्धारित सीमा है कि कौन सा चीनी सीमा, चीन की सीमा है, कौन सा भारत की सीमा है, तो इसको लेकर भी बातचीत हुई होगी। हालांकि एक बार फिर हम सबको इंतजार है कि कमांडर लेवल की बातचीत में क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ बताया गया, इसको लेकर एक आधिकारिक बयान हमेशा की तरह से आए और फिर उससे पता चले कि क्या तय हुआ था 16-17 घंटे की मैराथन मीटिंग में। लेकिन निश्चित तौर पर देखिए, टाइमिंग सच में वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 3 दिन पहले ही यह तय हुआ था कि दोनों देशों के 9वें राउंड की कमांडर लेवल की बातचीत होगी। और जिस दिन यह तय होता है उसी दिन एक ऐसे इलाके में जो पहले से ही तय है कि वो भारत और चीन की सीमा क्या है, वहां पर ये झड़प होती है। ये अपने आप में ही इस बात को बताता है कि हम अभी कई राउंड की कमांडर लेवल की या WMCC की बातचीत भी कर लें तो भी ये तनाव कम होने को नहीं है। क्योंकि आज की तारीख में भी नाकुला के जिस जगह पर झड़प हुई वहां से खबर यही आ रही है कि सिचुएशन फिलहाल कंट्रोल में है। तनाव तो खैर है ही, लेकिन एक बस अच्छी बात यही है, जो गुड न्यूज हम सब इस बात को सोच सकते हैं कि इस भीषण ठंड में भी आप इस बात से निश्चिंत रहे कि हमारे देश के सैनिक किस मुस्तैदी से वहां पर लगे थे। बिल्कुल, जब चीन के सैनिकों ने यह कोशिश की तो उसको ना सिर्फ खदेड़ दिया, बल्कि बहुत भारी संख्या में जो चीनी सैनिकों के घायल होने की खबर आ रही है, क्योंकि यह झड़प धक्का मुक्की हुई थी। शारीरिक तौर पर आप एक दूसरे को हाथ से पैर से धक्का देते हैं, अपने शरीर से धक्का देते हैं। आए दिनों हमने देखा है कि भारत और चीन के सीमा पर ऐसी झड़पें होती है। लेकिन अब चूंकि भारतीय सैनिक मुस्तैद है, अलर्ट है, उन्हें पता है कि चीनी सैनिक किसी भी जगह, उन जगहों पर भी जहां पर कि भारत चीन की सीमा पूरी तरह से निर्धारित है, वहां पर भी चीनी सैनिक ऐसी नापाक हरकत कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने जो सवाल किया कि 9वें राउंड के कमांडर लेवल की बातचीत में क्या हुई, तो देखिए मसला यह है कि 9वें राउंड के कमांडर लेवल की बातचीत में अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति बहाल करनी होगी चीन को। वहीं दूसरी तरफ चीन को उन सब इलाके को खाली करना पड़ेगा जहां पर वो पिछले कई महीनों से बैठे हुए हैं और वो जहां पर की भारत की दावेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल। अनिल आजाद पांडे हमारे साथ मौजूद है। अनिल आजाद पांडे साहब, सोर्सेस के हवाले से अभी फिलहाल ये खबर आई है, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कोई कॉन्फर्मेशन नहीं हुआ है, हालांकि इस खबर को रिजेक्ट भी नहीं किया गया है। जो अहम जानकारियां सामने आई हैं वो आपने सुन ली। बीजिंग में इस झड़प को लेकर कोई खबर है क्या? देखिए समीर, अभी तक यहाँ पर इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और मुझे लगता है कि जैसा कि अभी मनीष बता रहे थे, शायद शुरुआती खबर है या इसको सामने आने में थोड़ा वक्त लगेगा, मुझे लगता है आज शाम या कल तक। लेकिन अभी इस बारे में यहाँ पर कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अगर ये घटना हुई है 3 दिन पहले, जैसा कि वार्ता 9वें दौर की कल हुई थी, उससे पहले शायद एक दूसरे पर दबाव डालने की कोशिश है, क्योंकि सैनिक एक दूसरे के, मुझे लगता है जो वैसी कोई हथियारों वाली भिड़ंत नहीं है, क्योंकि हथियार ले जाना वहां पर मना है। और मुझे लगता है कि ये एक तरह की झड़प है और अगर ये हुई है तो ये बड़ी चिंता का विषय है। जिस तरह से इतने दौर की बातचीत के बाद भी अगर दोनों पक्ष मामले को सुलझा नहीं पा रहे हैं तो स्थिति वाकई में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जी हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, आप तो इस तरह की कई वार्ताओं का खुद हिस्सा भी रहे हैं, इसलिए हम आपसे बखूबी समझ सकते हैं। आमतौर पर जब इस तरह की वार्ता होती है, खास तौर पर चीन की फितरत से हम सब वाकिफ हैं, तो चीन की तरफ से कुछ ऐसी कोशिश की जाती है कि यथास्थिति को किसी दूसरे इलाके में जहां पर बिल्कुल टेंशन नहीं है वहां जाकर छेड़ दिया जाए, ताकि बातचीत के टेबल पर जब बैठे हैं तो पलड़ा थोड़ा भारी हो। ये वो भी हो सकता है क्या? बिल्कुल समीर जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, जो चाइना की इस समय स्थिति है, उन्होंने गलती की थी ईस्ट लद्दाख के अंदर में। सबसे पहले उन्होंने ही एक्टिविटीज को बढ़ाया था और उसके बाद में जो 15 जून को हुआ और जो 29 अगस्त को ईस्ट लद्दाख में हुआ, उसमें ईस्ट लद्दाख की पूरी स्थिति बदल गई थी और चाइना ने गलती की है और अभी उसको किस प्रकार से इस स्थिति से निकलना है उसमें बहुत तकलीफ हो रही है। इसलिए वो टॉक्स के लिए अपना लीवरेज बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी हमने देखा है कि
अभी इस समय के ऊपर में नॉर्थ सिक्किम में जब मौसम भी खराब है, जब स्नो है, 19,000 फीट का इलाका है, उसके अंदर में इस प्रकार की पेट्रोलिंग करना और उनके पेट्रोल का इस प्रकार से कार्रवाई करना, जब उनको बताया गया है कि इस इलाके को पार मत कीजिए और बिल्कुल वेल डिफाइंड बॉर्डर है, तो ऐसा लगता है कि जो चाइना की इंटेंशन है और जिस टाइमिंग से किया गया है वो सब के अंदर में एक खोट नजर आती है और उनके ऊपर में ट्रस्ट करना, उनकी क्रेडिबिलिटी ऐसे ही भी बहुत लो है। ना केवल इस इलाके के अंदर में आप देख लीजिए, चाहे वो ईस्ट चाइना सी का इलाका है, साउथ चाइना सी का, तैवान, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। गुरमीत सिंह साहब बने रहे आप हमारे साथ, आपके जरिए बहुत सारी अहम जानकारियां हमारे दर्शकों को मिल रही हैं। मनीष झा भी हमारे संवाददाता बने हुए हैं। रक्षा मंत्रालय से कोई कंफर्मेशन नहीं और ना ही रिजेक्शन किया गया इस खबर का। 20 जवान घायल हुए हैं पीएलए के, यानी चीनी आर्मी के, यह जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ कुछ जवान भारत के भी हैं जिन्हें चोटें आई हैं। कुछ जवानों के घायल होने की खबर इधर से भी है। और 3 दिन पहले यह झड़प हुई है सिक्किम के नाकुला बॉर्डर पर। इससे जुड़ी तमाम अहम खबरें टीवी 9 भारतवर्ष पर लगातार हम आपको देते रहेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।